बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे पहले आपको इमरान रियाज साहब के मुतालिक बताएंगे, चूँकि आज अदालत ने उनको कल बुलाया था और कहा था कि आज मोहलत है, और उस केस के अंदर ड्रॉप सीन होता हुआ नज़र आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता नज़र ये आ रहा है कि ये सारे लोग जो हैं ये पाकिस्तानियों के साथ और हम सब के साथ हाथ करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मलबा डाल रहे हैं। और चूंकि कल इमरान खान ने जिस खदशे का इजहार किया है उसके बाद ज़रा परेशानी और बढ़ गई है, तो आज इमरान रियाज साहब के वालिद वहाँ पे पहुँचे और आईजी पंजाब फिर आज अदालत के अंदर खुद आए और वहाँ पे एक बार बहुत जो बात थी कि आईजी पंजाब ने ये मामला जेल खाना जात या जेल हुकाम जो है उनके ऊपर डाला और कहा जी हम हर वक्त जेल के बाहर तो नहीं हो सकते ना ही हमें बताया गया है, और ये जिम्मेदारी तो पुलिस लाइन की होती है, जिस पे चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा कि पुलिस तो सोई हुई है। अच्छा, एक और बात जो है आज हैरान कुन तौर पे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की पुलिस का चीफ बजाय इसके कि शहरी को बरामद करे, वो ये तासुर कायम करने की कोशिश कर रहा है जैसे इमरान रियाज को किसी ने शायद अगवा भी नहीं किया, किसी ने उठाया भी नहीं है। इमरान रियाज साहब का शायद ज़हनी तवाज़ुन खुदा न खास्ता ख़राब हो गया था कि उन्होंने अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को परेशानी में डालना था, तो वो कहीं और निकल गए। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जियो फेंसिंग के जरिए लोगों का पता चला रहे हैं कि वो कौन लोग थे जो इमरान रियाज को लेके जा रहे हैं, जिस पे आईजी पंजाब ने कहा जा रहा है कि इमरान रियाज को जबरदस्ती ले जाया गया, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा। और ये कल वाली समाअत के अंदर भी आईजी ने बात की थी कि मुमकिन है कि खौफ की वजह से वो वहां पे चले गए हों, जिस पे चीफ जस्टिस ने सीसीटीवी जो फुटेज है वो दोबारा अदालत के अंदर चला दी। अब इस हवाले से एक और बात जो है, चूंकि एक मशकूक गाड़ी है जिसका बार बार जिक्र किया गया और एक मशकूक शख्स है, आईजी पंजाब ने कहा जी जिस मशकूक गाड़ी का फैमिली ने कहा है उसकी मुकम्मल तफसीलात और सीडीआर चेक की है, जिस पे जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि उस वकुआ से कोई ताल्लुक नहीं है, जिस पे सरकारी वकील ने अदालत को बताया जिस गाड़ी का बताया गया है वो गाड़ी दिन के वक्त जा रही थी, जबकि इमरान रियाज को रात के वक्त रिहा किया गया है। अब उन्होंने कहा जी, आईजी ने कहा जी तासुर ये दिया गया कि गाड़ी पुलिस की है और इमरान रियाज के अगवा में वो मुलव्विस हैं, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा चलें हम आपकी बात मान लेते हैं, जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे होंगे, आप सिर्फ इतना बता दें कि आपको टाइम दिया गया है, आपने अभी तक प्रोग्रेस की क्या है, जिस पे आईजी ने कहा जी अदालती अहकामात के ऊपर हम मीटिंग्स कर रहे हैं, हमने कल भी मुलाकातें की हैं और जो भी जियो फेंसिंग में लोग आ रहे हैं हम उनका रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। अब ये सारी सूरत हाल है और अदालत ने फिलहाल उनको ये आज बताया है कि पहले आप मोहलत लेते रहे हैं, लेकिन जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा कि आज मैं आपको हुक्म दे रहा हूं कि कल सुबह 9:30 बजे तक आपने इमरान रियाज को पेश करना है। आज भी चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की अदालत के बाहर गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम थे जो मामूल से ज्यादा थे, तो हमारे सहाफ़ी दोस्तों का ख्याल ये था कि शायद आज अदालत के अंदर इमरान रियाज को पेश किया जाना है, लेकिन उनको पेश नहीं किया गया। अब ड्रॉप सीन इस मामले का ये है कि पंजाब पुलिस जो है वो सिर्फ घुमा रही है, वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रही, जेल खाना जात जेल वाले कह रहे हैं हमने। दूसरी जानिब जब उनसे पूछा जाता है, जिस तरह आपको कहा गया है कि एजेंसीज के लोगों से मिले, उनसे मदद लें जो वो कुछ कर सकते हैं, तो कहा जाता है जी हम मीटिंग्स कर रहे हैं। लेकिन आज जस्टिस अमीर भट्टी जो है उन्होंने अब कहा है कि ये मैं हुक्म दे रहा हूं, पहले आप टाइम लेते रहें। तो मेरा ख्याल है कल 9:30 बजे तक मजीद पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन इस वक्त हम सबके जहनों में शुकूक व शुबहात भी बहुत ज्यादा है और परेशानी भी बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको दो खबरें अदालत से मुतालिक देना चाहता हूं। पहली खबर सुन लीजिए। पहली खबर यह है कि आज आपको याद होगा जो टेरियन वाइट केस हुआ था इमरान खान से मुतालिक, उसमें 2 जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ करके वो फैसला जारी कर दिया था, जिसपे उन्होंने कहा जी मैंने दोबारा बेंच बनाया। लेकिन आज हैरान कुन तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जो जजेस हैं वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, और खबर यह है कि उनकी मुलाकात हुई है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से, और उन 5 जजेस ने जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब नहीं थे, उन 5 जजेस ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात का क्या मकसद हो सकता है या क्या चीज़ वो हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इस दौरान एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से हुई है, जिसके मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो क्या है,
वो ये है कि आज विफाकी हुकूमत ने एक ऐसा पत्ता खेला है जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ बाकी 2 जजेस की एंट्री हुई है। आप जानते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ऑडियोज़ आती हैं, कभी जज साहब की आ जाती है, कभी जज साहब की किसी फैमिली मेम्बर की आ जाती है, कभी किसी वकील की आ जाती है। तो आज विफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स, खासकर जो जजेस की ऑडियो लीक्स हैं, उसकी तहकीकात के लिए 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को उसका सरबराह बनाया गया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान को जिम्मेदारी दी गई है और तीसरे नंबर के ऊपर जस्टिस आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। और ये जो नया कमीशन बना है, जुडिशल कमीशन जो है, उनको 30 रोज का वक्त दिया गया है, जिसमें साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज जाहिर है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो साथ साहिबा की मुबैना ऑडियोज़ हैं उनकी तहकीकात करेगा। अब इस हवाले से मुख्तलिफ जो सवालात हैं वो उनके साथ रखे गए हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ जो है वो नहीं रखी गई और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बाकी ये जानना चाहते हैं कि जनाब इंटेग्रिटी की बात करना चाहते हैं, बाकी सारी बातें हैं, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की बातें करना चाहते हैं और सारी बातें, एक सवाल नहीं है कि जनाब वो कहते हैं जी ये ऑडियो चेक करें, जाली हैं, असली हैं, फैब्रिकेटेड है। एक सवाल उन्होंने इसके जो TORs तय किए, हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है और वो सवाल ये है कि आखिर ये ऑडियोज रिकॉर्ड कौन करता है, कॉल्स को टैप कौन करता है और टैप करके मार्केट के अंदर लीक कौन करता है। इस सवाल का जवाब हुकूमत तलाश नहीं करना चाहती या फिर हुकूमत को पता है। अब ये मौजूद जज साहिबान जो हैं, अगर आमतौर पे अगर काजी फायज ईसा साहब ये करेंगे तो इसका क्या मतलब लिया जाए। मेरे ख्याल से हुकूमत की तरफ से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ये मुतनाज़ा बनाने वाली बात है और ये कोई अच्छी इस दौरान बात नहीं है। अब हुकूमत अपने पत्ते खेल रही है, लेकिन इन पत्तों के दौरान अगर पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसको मेरे ख्याल से नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जाहिर है अभी इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी एक दो तरफा चीज़ें चल रही हैं, आने वाले चंद दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान ने फिर कमाल दिखाया। आप चाहें जो मर्जी करें, इमरान खान को सियासी तौर पे भी पूरे सिस्टम में से आप माइनस नहीं कर सकते। इमरान खान पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल रियलिटी है। आप स्टेट ऑफ डिनाइल के अंदर रहना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस बात को कोई झुटला नहीं सकता कि इमरान खान ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। उसकी जो रूट्स हैं वो बड़े वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमें दिखाई दे रही है। अब आप जानते हैं कराची के अंदर मेयर का इंतखाब होना है और वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके अलावा जमात इस्लामी की अक्सरियत है। तो जमात इस्लामी ये चाहती थी कि PTI उनकी हिमायत करे, जबकि पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि मेयर उनका हो और जमात इस्लामी के डिप्टी मेयर हो। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि मेयर के इंतखाब के अंदर वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे और ज़ाहिर है उनका उम्मीदवार जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं। अब हाफिज़ नईमुर रहमान अगर मेयर बनते हैं तो जमात इस्लामी की जानिब से कहा गया है कि वो तहरीक इंसाफ को डिप्टी मेयर के ऊपर सपोर्ट करेगी। और लेकिन दूसरी जानिब जो है सिंध हुकूमत, जरदारी साहब ने बड़े प्लान के साथ सारा कुछ खेल खेला हुआ था और लेकिन अब इस सारी सूरत हाल को जो जमात इस्लामी कह रही है जी उनके लोगों को अगवा किया जा रहा है। अब जरदारी साहब ने कोशिश तो बहुत की हुई थी और उनकी जानिब से मुर्तज़ा वहाब का नाम भी दिया गया था, लेकिन आप माने या ना माने, आप ताकतवरों के साथ मिलकर तो चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन असल रियलिटी ये है कि लोगों की ताकत जिसके साथ वो एट द एंड सर्वाइव उसी ने करना है और यही कराची के अंदर नजर आ रहा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।